तो अब ये लोकतंत्र नहीं रहा, अब ये ईवीएम तंत्र हो गया है। जब लोकतंत्र था तब सरकारें आपको पूछती नहीं थी। जब लोकतंत्र था तो सरकारें आपको पूछती नहीं थी। अब ईवीएम तंत्र आ गया तो पूछने की जरूरत ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद भी जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सभी लोग गधे की औलाद है। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, 186 से ज्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए। अकेले नरेंद्र मोदी जब 2014 के चुनाव में चुनाव लड़वाए तो 283 सीटें जीती। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272। जीती कितनी? 283। तो नरेंद्र मोदी अकेले ने 283 सीटें जीती। अटल बिहारी अडवाणी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, 186 से ज्यादा सीटें नहीं जितवा पाए। नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा सीटें जितवाने में कामयाब क्यों हुए? ईवीएम में घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आरएसएस बीजेपी का समझौता हुआ। ये इतना सारा सबूत और 2 पैकेट और भरे हुए। अब इसको रोका कैसे जाए? आप लोग इस चिंता में पड़ गए होंगे, साला तो बहुत भयानक मामला है, इसको रोका कैसे जाए? रोकने का पहला कार्यक्रम आप लोगों को पहले जगाना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन में खाली कैसे गड़बड़ी होती। मशीन अपने आप थोड़ी काम करती, मशीन से लोग काम करवाते हैं, इसलिए आदमी घोटाला करवाता है। अगर भारत बंद के बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है तो 2024 के अंदर ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। कश्मीर तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। पार्ट 1 में जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी वो 6 महीने की 180 दिन की थी। ये परिवर्तन यात्रा 365 दिन की है। 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 को समाप्त होगी, यानी 365 दिन तक चलेगी। और 31 राज्यों में 674 जिलों में 6000 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों तक इसका मैसेज पहुंचाने का कार्यक्रम है। तो ये इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया। ये इसलिए निर्धारित करके चला रहे हैं क्योंकि मैं जब 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से मैं ये कर रहा हूं, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम। अभी मेरी उम्र 66 है, तो 48 साल से लगातार ये संगठन शक्ति निर्माण करने का काम किया। इस वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन निर्माण हुआ, इतनी बड़ी विशाल संगठित शक्ति निर्माण हुई। ये कितनी बड़ी संगठित शक्ति निर्माण हुई? तो 4 लाख लोग लेकर हम लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर गए थे और आरएसएस के लोग अपने ही हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए। तो सारे देश भर में लोग आरएसएस से डरते हैं, आरएसएस के लोगों से सारे देश भर में लोग डरते हैं और आरएसएस वाले हमसे डरते हैं। तो वो क्यों डरते हैं? तो संगठित शक्ति की वजह से डरते हैं। अकेले वामन मेश्राम से नहीं डरते, संगठित शक्ति से डरते हैं। तो उस संगठित शक्ति के आधार पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम साथियों हम लोग चला रहे हैं।
ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम हम लोग क्यों चला रहे हैं? तो उसकी बहुत बड़ी वजह है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में एक फैसला दिया। मैं कोई काल्पनिक बातें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जा सकता है कि ईवीएम मशीन घोटाला करके ही चुनाव कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है। और बहुत आसान भाषा में, आप गांव के रहने वाले लोग हैं, तो अगर आपको कहा जाए तो ईवीएम मशीन आप लोगों के वोटों की चोरी करती है। आपके घर में चोरी हुई तो आप एफआईआर करते हो ना पुलिस चौकी में। तो ये ईवीएम मशीन आपके वोटों की चोरी करती है। इस चोरी की वजह से जानते हो कितना भयानक परिणाम होता है। आप जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन नहीं सकते। आप जिसको हरवाना चाहते हैं उसको हरवा नहीं सकते। आप जिसकी दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते। आप जिसकी सरकार नहीं बनाना चाहते हैं उसी की सरकार ईवीएम मशीन दिल्ली में बना देती है। लोकतंत्र ये शब्द क्यों बना? लोग सरकार चुनते हैं इसलिए शब्द बना लोकतंत्र। अब आपके पास से एमएलए, एमपी, विधायक और सांसद को चुनने का अधिकार खत्म हो गया, तो सरकार बदलने का, सरकार चुनने का अधिकार आपका खत्म हो गया लोगों का। तो अब ये लोकतंत्र नहीं रहा, अब ये ईवीएम तंत्र हो गया है। जब लोकतंत्र था तब सरकारें आपको पूछती नहीं थी। जब लोकतंत्र था तो सरकारें आपको पूछती नहीं थी। अब ईवीएम तंत्र आ गया तो पूछने की जरूरत ही खत्म हो गई। कम से कम नमस्कार तो करते थे। ये जनता जनार्दन है, 5 साल में इनके पास जाकर के हमको वोट मांगना पड़ता है, तो नमस्कार करते थे। अब वो सोचते हैं अरे अब इनको नमस्कार करने की क्या जरूरत है, अब ईवीएम माता की पूजा कर लो, चुनाव जीत जाओ। अब ये नई माता पैदा हो गई, उस माता का नाम है ईवीएम माता। तो फिर आपकी पूजा बंद हो गई और ईवीएम माता की पूजा शुरू हो जाएगी। तो मैं कोई काल्पनिक बातें आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। साथियों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो मेरी अपनी बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? यहां बैठे हुए लोगों को, कम ही लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान निर्माताओं ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस देश में सबसे बड़ी अदालत बनाई। सुप्रीम कोर्ट ये
आपके जिले में जो तहसील में जो मैजिस्ट्रेट बैठता है उसको भी फैसला करने का अधिकार है, मगर जो मैजिस्ट्रेट का फैसला होता है वो जिला अदालत में जाकर बदल जाता है, बदल सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला बदल नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ये संवैधानिक कोर्ट है। इसके दिए हुए फैसले संविधान के अनुसार कानून का दर्जा उन्हें हासिल होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देने के बाद भी